वेलकम टू स्मार्ट जी ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग के इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम कैलेंडर को शुरू करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स जो कैलेंडर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट को जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जो चैप्टर है वो समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है, बार बार पढ़ते हैं, बार बार उन चीज़ों को भूलते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जो कैलेंडर है उसको बिल्कुल स्टार्टिंग से चलेंगे, बिल्कुल बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे और कैलेंडर के बिल्कुल उसके हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैलेंडर कहाँ से शुरुआत हुई और किस तरह से यहाँ पे जैसे कि हम दैनिक जीवन में डेली यूज करते हैं, जैसे कि हम वर्ष की बात कर लें और दिन की बात कर लें और घंटे की बात कर लें, तो ये जो सारी चीज़ें डिसाइड हुई हैं ये सब किसके माध्यम से हुई हैं? कैलेंडर के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट्स को आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपका कैलेंडर क्लियर नहीं हो पाएगा और कैलेंडर के सवाल आप बार बार गलत करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्लास में आप बने रहें और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। एक एक कंसेप्ट आप जब क्लियर कर लेंगे तो कैलेंडर के सवाल अपने सामने आते ही यूं कर लेंगे, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही आप फास्ट करने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपका कंसेप्ट एक एक क्लियर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और कंसेप्ट को हम बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे कि बिल्कुल एकदम आसान तरीके से, कि बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी कंफ्यूजन कहीं से दूर दूर तक नहीं रहेगा, आपका पूरा फंडा क्लियर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आप कैलेंडर के क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सबसे पहले कैलेंडर के शुरू करते हैं इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कि ये जो कैलेंडर है, ठीक है फ्रेंड्स, ये कैलेंडर क्यों जरूरत पड़ी लोगों को और ये किस लिए यूज किया जाता है और इसका सर्वप्रथम कहाँ से विकास हुआ, कहाँ से प्रचलित हुआ ये। ठीक है फ्रेंड्स, जो आज इतना विकसित हो गया और जो भी वर्क होते हैं सारे चीज वो क्या है, कैलेंडर के माध्यम से है, टाइम के माध्यम से। जो आज दिन बना हुआ है और ईयर बंधे हुए हैं, मंथ है, ये सारी चीज़ें जो डिसाइड हुई हैं इस कैलेंडर के माध्यम से ही, अलग अलग 31 दिन का दिन, 30 दिन का, 28 या 29 दिन का, लीप वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स, साधारण वर्ष, ये सब क्या होते हैं इस कैलेंडर में हम जानेंगे एक एक करके। ठीक है फ्रेंड्स, और इन सब चीज़ों का कैसे बना ये, ठीक है, कब से कौन सा कैलेंडर लागू हुआ, उससे पहले कौन कैलेंडर था, इन सारे चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम चलते हैं जो कैलेंडर है इसके इतिहास के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, कैलेंडर, हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर। ठीक है फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर। तो फ्रेंड्स, जो ये कैलेंडर का हिस्ट्री है इसको हम देखते हैं कि ये सबसे पहले विकास कहाँ हुआ, ये कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ, कहाँ के लोग इसको सबसे पहले प्रयोग करना स्टार्ट किए, चाहे जैसे भी जिस रूप में करते होंगे, लेकिन सबसे पहले कहाँ से किए। तो फ्रेंड्स, हम अगर इसकी विकास की बात करते हैं, जो कैलेंडर है इसके विकास की बात करते हैं, तो सबसे पहले मिस्रवासियों ने किया। ठीक है फ्रेंड्स, किसने किया? मिस्रवासियों ने। फ्रेंड्स, मिस्र में आप जानते होंगे कि वहां पे एक नदी है, कौन सी नदी है? नील नदी। ठीक है फ्रेंड्स, नील नदी है। तो नील नदी से जो किसान सिंचाई करते थे, वहां के लोग जो सिंचाई करते थे वो क्या है, वो सारे टाइम नहीं कर पाते थे। क्या है, ये नील नदी में एक निश्चित समय में क्या होता था, एक ऐसा टाइम आता था कि नील नदी में उफान आ जाता था, उसमें बाढ़ टाइप के बहुत पानी आ जाते थे, जिसके माध्यम से क्या है, जो नदी किनारे वाले खेत थे और उसके थोड़े दूर पे थे जहां तक पानी जा सकती थी, वो क्या है, इस माध्यम से, इस नदी के उफान जब आता था उसके माध्यम से वो अपना सिंचाई कर लेते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो उफान आता था नदी में, जो पानी भर के आता था बाढ़ की तरह, वो क्या है, हर टाइम नहीं आता था, वो एक क्या था, एक साइकिल में आता था, एक चक्र में आता था। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ 3 ऋतुएं हैं। क्या है? 3 ऋतु। 3 ऋतुएं जो हैं वो क्या है, हमेशा तो नहीं रहती हो। जैसे हम बात कर लें कि जैसे अभी गर्मी चल रही है, ठीक है फ्रेंड्स, गर्मी चल रही है, गर्मी के बाद क्या होगा, बरसात होगा, बरसात। ठीक है फ्रेंड्स, और बरसात के बाद फिर क्या होगा, फिर ठंडी का मौसम आएगा, सर्दी ऋतु आएगा, ठंडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो साइकिल है ये क्या है, ये साइकिल चलता रहता है, पूरे साइकिल में चलता रहता है। फिर गर्मी के बाद क्या होगा, बरसात होगा, फिर बरसात के बाद ठंडी होगा, ठंडी के बाद गर्मी होगा, इस तरह से साइकिल चलता रहता है।
अभी तो हमें इसका सारे चीज पता है क्योंकि कैलेंडर ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन उस प्राचीन काल की बात कर रहे हैं जब मिस्र में क्या है, उस बहुत ही पुराने एंशियंट टाइम की बात है कि नील नदी में क्या है उफान आ जाता था। लोग उसके उफान आने से क्या है लोग सिंचाई कर लेते थे अपने खेतों का, और फिर क्या है वो खत्म हो जाता था। उसके बाद क्या होता था, फिर एक निश्चित समय अंतराल पर एक टाइम पीरियड पे खत्म हो जाता था, उसके बाद फिर एक टाइम पीरियड के बाद फिर से आ जाता था। फिर क्या करते थे, वेट करने के बाद किसान फिर से सिंचाई करते थे। तो ये सारी चीजें जो थी एक साइकिल में हो रहा था। तो इस साइकिल को मानते हुए उन्होंने एक अपना निश्चित समय बना लिया, एक निश्चित टाइम पीरियड बना लिया। तो इस हिसाब से नील नदी के हिसाब से उन्होंने अपना एक कैलेंडर की तरह वहां पे यूज किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो हिस्ट्री है, ये जो कैलेंडर का हिस्ट्री है, इससे क्वेश्चन 4-5 पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, पूछे हुए क्वेश्चन है। जो भी हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे उससे 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आप इसके हिस्ट्री को भी अच्छे से समझें और जानें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा और फिर आगे के क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो हिस्ट्री को भी आप बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने इन चीज़ों को देख लिया कि सबसे पहले जो कैलेंडर का विकास हुआ, उत्पत्ति हुआ, कहाँ से हुआ, मिस्र से हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, मिस्र से हुआ। इसके बाद क्या हुआ, उत्पत्ति तो हो गया लेकिन वो क्या पूरी तरह से डेवलप नहीं था, उसमें कोई भी चीज़ का डिसाइड नहीं था, कुछ भी डिसाइड नहीं था वहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे टाइम बीतता गया और कुछ और पढ़े लिखे और अच्छे साइंटिस्ट आते गए, ठीक है, जो सर्च में ज़्यादा विश्वास रखते थे, इनोवेटिव पर्सन थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आगे टाइम पीरियड बढ़ता गया और फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आया जो कि क्या हुआ, एक और कैलेंडर का विकास हुआ। एक और जो डे और टाइम है, इनको क्या दिखाने के लिए, इन चीज़ों को समझने के लिए एक और कैलेंडर का विकास किया गया। तो फ्रेंड्स, जो कैलेंडर ये सारे जो बन रहे थे वो क्या था, जो मनुष्य था उसको एक टाइम पीरियड में बांधने से मतलब था कि जो भी काम करे मनुष्य वो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग करे, टाइम से करे, ताकि उसे ये समझ में आए कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो जाए, ठीक है फ्रेंड। तो जो मनुष्य थे उनको बांधने के लिए, यानी एक रूल रेगुलेशन के लिए इन चीज़ों का विकास लगे हुए थे, विकास करने के लिए। तो यहाँ पे हम आगे की बात करते हैं कि आगे जो था रोम कैलेंडर आया, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सा और कुछ टाइम बीता, उसके बाद कुछ और आगे साइंटिस्ट और उन्होंने क्या किया, रोम कैलेंडर का ले आया, रोम कैलेंडर का विकास किया, ठीक है फ्रेंड्स, कैलेंडर। तो आगे ये जो प्राचीन रोम कैलेंडर आया, इन्होंने अपने कैलेंडर में टोटल 304 दिन इसमें कैलेंडर में ऐड किया, ठीक है फ्रेंड्स। जो टोटल कितने 304 दिन का कैलेंडर बनाया। और 304 दिन में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 10 माह बनाए, ठीक है फ्रेंड्स, 10 माह बनाए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, टाइम बीतता गया और इस कैलेंडर का विकास होता गया, ठीक है फ्रेंड्स, इस कैलेंडर का और विकास होता गया। इसके बाद एक और आते हैं साइंटिस्ट, ठीक है, जूलियस एक जूलियस नाम के साइंटिस्ट आते हैं। तो ये अपने नाम से ही, जूलियस कैलेंडर के नाम से ही कैलेंडर का विकास किए, ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने कुछ ज़्यादा इसमें नहीं किया। जो ये प्राचीन रोम कैलेंडर था, इसी में इन्होंने जो 304 था उसमें 66 दिन और ऐड कर दिया। और इन्होंने क्या किया, जो 10 माह था यहाँ पे, इन्होंने क्या किया, इसको 12 माह बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स, 12 माह बना दिया। 12 माह जो कि आज तक हमारे जो कैलेंडर होते हैं उसमें कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो ये जो जूलियस कैलेंडर है, ये क्या हुआ, ये विश्व मान्यता प्राप्त हो गई, विश्व व्याप्त हो गया, विश्व पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ, ये 12 मंथ वाला कैलेंडर माना जाने लगा, ठीक है फ्रेंड्स। क्या है, ये विश्वव्यापी कैलेंडर माना जाने लगा, विश्वव्यापी कैलेंडर। यानी जो ये जूलियस कैलेंडर था जिसमें 12 माह 304 में जोड़ के इन्होंने मॉडिफाई करके 12 मंथ बना दिया, ये क्या है, ये पूरे वर्ल्ड में कैलेंडर
माना जाने लगा धीरे धीरे। ठीक है, ये तो इसका विकास हो गया, लोग इसे मानने लगे। लेकिन क्या हुआ, इसमें कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है, ये पूरी तरह से क्या है, सर्टिफिकेशन लोगों को नहीं दे पा रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, जैसे कि हम यहाँ पे देखे कि ये सारी चीज़ों इन्होंने धीरे धीरे विकास होता गया। पहले 304 दिन हुआ, फिर 10 माह बने उसमें, फिर क्या 304 दिन में 66 दिन जोड़ के ये जूलियस कैलेंडर, जूलियस जो थे उन्होंने 12 मंथ बना दिया। ये पूरे वर्ल्ड में लागू भी हो गया। लेकिन क्या थी, यहाँ पे लोगों को असुविधा हो रही थी, इसके अकॉर्डिंग उनको चलने में क्या हो रहा था, असुविधा हो रही थी। तो ये उनके लिए सूटेबल नहीं हो रहा था, जो भी लोग यूज कर रहे थे, जो भी कंट्री के लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या हुआ, एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था ग्रेगरी। ठीक है फ्रेंड्स, जो ग्रेगरी थे उन्होंने ग्रेगरी कैलेंडर अपना विकसित किया। ठीक है, कैलेंडर विकसित किया। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्या थे ग्रेगरी, रोम के क्या थे, वो रोम के पोप बोले तो पादरी थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो कैवीं पादरी थे, 13वें पादरी थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक जो कैलेंडर था, ये जो कैलेंडर था 12 माह वाला, इनको क्या किया, इन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, 2 भागों में, कौन कौन से भागों में डिवाइड कर दिया, इन्होंने 2 भागों में डिवाइड। पहला इन्होंने कर दिया साधारण वर्ष, पहला साधारण वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो दूसरा इन्होंने लीप वर्ष में इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, जो आज हमारे घरों में जो दिखाई देती है कैलेंडर टंगी हुई, वो क्या है, यही जो ग्रेगरी कैलेंडर है, यही है जिसमें कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष जो बने हुए हैं, उसी का हम आज तक यूज करते आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन से, ग्रेगरी नाम का एक पादरी थे जो कि रोम के थे। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने क्या किया, कैलेंडर को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। जो पहले से आ रहा था उसको क्या किए, 2 भागों में डिवाइड कर दिया इन्होंने। कौन कौन से, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ कि ये जो कैलेंडर था, ये काफ़ी हद तक क्या हुआ, ये लोगों को सुविधा प्रदान किया और लोगों इसे सुविधाजनक समझने लगे इसे यूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये क्या था, ये रोम के तो थे ही, ये सारे जो ब्रिटिश, जितने भी ब्रिटिश राज्य थे, वो सारे ब्रिटिश साम्राज्य में क्या हुआ, यह लागू कर दिया गया। सारे ब्रिटिश साम्राज्य में, सारे ब्रिटिश साम्राज्य में लागू कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, कब से, 1752 ईस्वी से। ठीक है, 1752 से सारे ब्रिटिश में इसे लागू कर दिया गया। ये लागू क्यों कर दिया गया इसको, ये जो ग्रेगरी कैलेंडर था लागू इसलिए कर दिया गया क्योंकि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश लोग थे, पूरे अगर हम बात करें पूरे धरती की, अर्थ की, तो अर्थ पे लगभग 80% भागों पर इन्होंने कब्जा कर रखा था, इन्होंने जीत रखा था, यानी गुलाम बना रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, कब्जा कर रखा था 80% पूरे धरती पर। और इन्होंने लगभग 90% देशों पर आक्रमण किया। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें से इन्होंने 51 देशों को गुलाम बना लिया। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने 90%, जो 80% भागों पर इन्होंने धरती पर पूरे कब्जा कर रखा था, उन्होंने 90% देशों पर क्या किया, इन्होंने आक्रमण किया, जिसमें से 51 जो कंट्री थे उसे जीत लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन 51 कंट्रियों पे क्या था कि इन्हें जो यहाँ पे अधिकारी थे, जो भी यहाँ पे देख रेख करने वाले थे, जो भी लोग थे वहाँ के, उन्हें सैलरी देना। ठीक है फ्रेंड्स, सैलरी देना, उन्हें काम पे लगाना, कितने टाइम के लिए लगाना है, कितने समय के लिए लगाना है, कितने समय बाद इन्हें निकाल देना है, इन सारे चीज़ों को इतना बड़ा जो कंट्री का ये एक ब्रिटिश जो चला रहा था, मैनेजमेंट कर रहा था, उसको मैनेजमेंट करने के लिए ये जो ग्रेगरी कैलेंडर था इसकी ज़रूरत पड़ने लगी।
टाइम के लिए कब तक रखना है, कब तक नहीं रखना है, कितनी सैलरी देनी है, कितनी नहीं देनी है, सारे चीज़ों को करने के लिए इन्हें एक टाइम पीरियड की ज़रूरत पड़ने लगी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट 51 देशों पे कब्जा करके गुलाम कर रहा था सभी, इसी के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश के अकॉर्डिंग 51 जो कंट्रीज थे वो सब चल रहे थे। तो इन सारे चीज़ों को करने के लिए जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो क्या कर दिया, सभी जगह 1752 से लागू कर दिया ये ग्रेगरियन कैलेंडर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ग्रेगरी कैलेंडर को लागू कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, ज़्यादातर देशों में ये कैलेंडर चलने लगा, और ये चलने के बाद क्या हुआ कि ये हर जगह मान्यता प्राप्त होने लगी इसको, और लोगों को इससे सुविधा होने लगा, आंकड़े निकालना टाइम के लिए, हर चीज़ के लिए, तो लोग इसे मान्यता देने लगे, और ये क्या हुआ, ये ज़्यादातर चलने लगा और इसको लोग यूज करने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे इसमें बात करेंगे इंडिया के बारे में कि इंडिया में इसका क्या रोल रहा, इंडिया में कैसे ये कैलेंडर लागू हुआ। क्योंकि फ्रेंड्स इंडिया पे भी क्या है, ब्रिटिश का कब्जा था और ब्रिटिश का रूल चलता था यहाँ, तो इंडिया में पहले से तो ये लागू ही था। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुआ, ठीक है फ्रेंड्स, 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ, तो इंडिया आज़ाद होने के बाद सोचा कि हमारा कोई ऐसा पंचांग बने या फिर हमारा कोई ऐसा कैलेंडर बना जिसके अकॉर्डिंग हम भी क्या करें, हमारे यहाँ भी अपने टाइम पीरियड और सारी चीज़ को देखा जाए, टाइम मैनेजमेंट किया जाए, जैसे कि ये पहले से चला आ रहा था, ब्रिटिश लोग अपने कर रहे थे ग्रेगरियन कैलेंडर से। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1952 में क्या हुआ, एक समिति बनाई गई। ठीक है फ्रेंड्स, एक समिति बनाई गई विचार करने के लिए कि जो पहले वाला कैलेंडर जो चल रहा है वो हमारे लिए सही है या फिर दूसरा कोई विकास किया जाए। उसके लिए एक समिति बनाई गई जिसे पंचांग समिति के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कब बनी, 1952 में पंचांग समिति बनाई गई, आफ्टर जब फ्री हो गई इंडिया, अंग्रेजों के गुलामी से जब छूट गई 15 अगस्त 1947। उसके बाद टाइम बीता, लोग विचार करते रहे, लेकिन तब तक कुछ भी नहीं हो पाया। तो 1952 में जो थी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को क्या की, एक समिति बना दी। ठीक है फ्रेंड्स, समिति बना दी, और ये जो पंचांग समिति बनी, इन्होंने 1952 में विचार करके बता दिया कि जो ये पहले से ग्रेगरी कैलेंडर जो चल रहा है, ग्रेगरी कैलेंडर, ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं को इन्होंने अपनाने के लिए राय दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और राय देने के बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने राय दे दिया और फिर क्या, इसको यूज करके देखा गया, इसको चला कर देखा गया। इन्होंने क्या किया, जो ग्रेगरी कैलेंडर थी उन्हें बिना कुछ परिवर्तित किए, बिना उसको अपडेट किए ही क्या कर दिया, आगे लागू करने के लिए सहमति अपनी दे दी पंचांग समिति ने। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ, फिर 1957 में पंडित नेहरू, जो कि प्रथम पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर पीएम नेहरू जी ने 1957 में क्या किया, 1957 से क्या हुआ, पूरे कंट्री में ये लागू हो गया है। किसके कहने पे, 1957 में पंडित नेहरू जी के सहमति के माध्यम से 1957 में पूरे कैलेंडर जो है क्या हुआ, पूरे भारत में लागू हो गया। और वो कौन सा कैलेंडर था, ग्रेगरी कैलेंडर। तो ये जो सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान में रखेंगे, और क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, और बनने के बाद क्या है कि आपको नहीं आता जब आप इन बेसिक चीज़ों के कि अरे ये हिस्ट्री है, ये तो एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, एक बार रिमाइंड करा देते हैं, इसके बाद हम आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कैलेंडर की बात करें, तो कैलेंडर का जो सबसे पहले अगर विकास की बात करें, तो सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था, मिस्र में हुआ था। मिस्र वासियों ने किया था। नील नदी का जो एक साइकिल के रूप में उसमें उफान आ रहा था, उससे सिंचाई करते थे, उस उफान के माध्यम से उन्होंने अनुमान लगाया कि जो ये पानी आता है एक साइकिल के बाद, एक चक्र के बाद आता है, उस हिसाब से अपना वो यूज करते थे और उस इंतजार में रहते थे कि अब पानी आ जाएगा जब वो टाइम पीरियड आता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा और विकास हुआ कि और लोगों को क्या हुआ, जो काम करने वाले लोग थे और जो भी थे उनको क्या हुआ, एक टाइम में, एक समय में करने के लिए उसका विकास किया गया।
कैलेंडर का। और विकास में अगरा आया, प्राचीन रोम कैलेंडर आया, जो कि उन्होंने 304 दिन का उन्होंने कैलेंडर बनाया, जिसमें उन्होंने 12 मंथ रखा। उसके बाद एक और जूलियस कैलेंडर आया, जूलियस जी आए, जो कि जूलियस कैलेंडर अपने नाम से लाए, और उन्होंने क्या किया, 304 दिन को अपडेट करके 66 दिन उसमें ऐड करके उसको 12 माह का बना दिया उस कैलेंडर को, ठीक है, जिसमें कि 12 महीने उन्होंने दिखाया, जो कि क्या हुआ, ये विश्वव्यापी हुआ। इस जो 12 माह में हुआ वो पूरे विश्व में लागू हो गया, लोग इसे मानने लगे। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे कि उन्हें असुविधा हो रही थी, इस कैलेंडर से पूरी तरह लोग सर्टिफाई नहीं थे। इसके बाद एक और रोम के पादरी आए, एक व्यक्ति ग्रेगरी जिनका नाम था, जिन्होंने ग्रेगरी कैलेंडर यहाँ पे विकसित किया, जो आज तक चल रहा है और आज तक भारत में वो भी लागू हुआ। और जो ब्रिटिश था, वो ब्रिटिश पूरे अपने जब वो राज्य कर रहा था, लोगों को गुलाम कर रखा था राज्यों पे, तो पूरे लागू कर दिया। और भारत में भी क्या हुआ, 1952 से पंचांग समिति ने सहमति दी, और 1957 से क्या हुआ, ग्रेगरी कैलेंडर पूरे भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सहमति से लागू हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो ग्रेगरी कैलेंडर है वो आज तक चल रहा है। जो हम आज कैलेंडर देखते हैं अपने दीवारों में लटके हुए, वो ग्रेगरी कैलेंडर ही है। उसी के माध्यम से सारे दिन, डे और जो भी पंचांग बनते हैं उसी के माध्यम से बनते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगरी कैलेंडर इसको बोलते हैं, या ग्रेगोरियन कैलेंडर भी इसको कहते हैं, दोनों के नाम से आप याद रखेंगे। अब हम आगे यहीं पे बात करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जैसे कि हम बात करें कि जैसे 2012 से पहले कुछ ऐसा मैसेज आ रहा था, जैसे कि 12/12 जब होगा, 12/12 यानी 12 तारीख को 12 मंथ यानी दिसंबर में 2012 में, तो क्या होगा, वर्ल्ड पूरी फिनिश हो जाएगी, ऐसा मैसेज आ रहा था, ऐसा अफवाह फैली हुई थी। तो ये क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये 12/12 वाला जो था कि पूरी दुनिया क्या है, फिनिश हो जाएगी इसमें, तो ये कौन सी कैलेंडर थी, किस कैलेंडर की बात की जा रही थी, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर पता नहीं था, वो तो जनरली इसी कैलेंडर के बारे में सोच रहे थे। तो ये क्या है, ये एक माया कैलेंडर थी, माया कैलेंडर, ठीक है फ्रेंड्स। जो क्या हुआ, ये 12/12 को ये एंड हो गया। अब ये माया कैलेंडर नहीं रहा, ये 12/12 तक ही था जो एंड हो गया। और इस एंड होने के बाद लोग कह रहे थे कि एंड होगा तो पूरा वर्ल्ड भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हम क्या यूज करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर में आप कितना भी आगे का भी निकाल सकते हैं उसके माध्यम से। तो ये चीज थी यहाँ पे 12/12 वाला जो, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आगे बात कर लेते हैं कि जो ये कैलेंडर का उदय कैसे हुआ। जैसे कि ग्रेगरी कैलेंडर जैसे 365 और 24 घंटे, इन सारी चीज़ों का उदय कैसे हुआ। तो जैसे हम इसकी बात कर लें कि विकास किस तरह से हुआ इसका, ठीक है फ्रेंड्स। जो ग्रेगरी कैलेंडर थी, ग्रेगरी कैलेंडर, ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेगरी कैलेंडर, इसका विकास किस तरह से हुआ, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो क्या है, अपनी धुरी पे भी घूमती है। तो वो अपनी धुरी पे कितने टाइम पीरियड में पूरा कर लेती है, अपनी धुरी पे एक चक्कर की बात करें हम तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो क्या होता है, जैसे हम जनरली जानते हैं कि 24 घंटा होता है, लेकिन लगभग में 24 घंटा होता है, वो पूरा 24 घंटा नहीं होता। तो वो कितना होता है, तो यहाँ पे 24 घंटे 56 मिनट और 9 सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। यानी एक चक्कर पूरा करती है कितने में, एक चक्कर पूरा करती है कितने में, जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी वो कितने में पूरा करती है, 23 घंटा 56 मिनट, ठीक है फ्रेंड्स। ये 4.09 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी तरह से हम अगर बात करें यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सूर्य है, सूर्य पृथ्वी, जो सूर्य है उसकी चक्कर जो पृथ्वी लगाती है इलिप्टिकल शेप में लगाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और लगाती है कितने दिनों में पूरा कर लेती है, तो ये कर लेती है 365। फ्रेंड्स ये जो पूरा कर लेती है कितने दिनों में कर लेती है, जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर 365 दिन और यहाँ पे 5 घंटे
48 मिनट 46 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, इतने दिनों में ये क्या करती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कहीं पे यहाँ पे जो 46 है वो 47, 47.5 भी आ जाता है, कहीं कहीं यहाँ पे 3/2 भी आ जाता है। तो इसको आप माइंड ना करिएगा, ये डायरेक्टली 46 लिख सकते हैं क्योंकि कहीं कहीं बुक में इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम यहाँ पे देख लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे हम चंद्रमा की बात कर लें, चंद्रमा का, तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, तो ये कितने दिनों में लगा लेती है, 29.55 सेकेंड में। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतने दिनों में क्या है, चक्कर लगा लेती है पृथ्वी का, जिसको क्या कहते हैं, लूनर मंथ भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको लूनर मंथ, जियोग्राफी की बात करें तो इसमें लूनर मंथ भी कहते हैं। ये जो चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है 29.55 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से देख लिया। अब हम आगे इसमें बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं कि जो पृथ्वी है, जो सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जिसमें हमने देखा कि कितने दिनों में लगा लेती है, ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में ये क्या है, ये जो है, जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगा लेती है। जो ग्रेगियन थे, कौन थे फ्रेंड्स, ग्रेगरी, जो पादरी थे, उन्होंने, हमने देखा वहाँ हिस्ट्री में कि उन्होंने क्या किया था, पूरे 1 ईयर का, ये 1 वर्ष का है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम पूरे 1 वर्ष मानते हैं। 1 वर्ष में इतने दिन हो जाते हैं, इतने मिनट, इतने सेकंड, इतने दिन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमने डिटेल में लिख दिया। उन्होंने 1 वर्ष को क्या किया था, 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से भाग, इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया था। जैसे हम बात कर लें कि सिंपल ईयर बोले तो साधारण वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, साधारण वर्ष, और हम दूसरे की बात करें यहाँ पे तो लीप ईयर, लीप ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, लीप ईयर, हिंदी में बोले तो इसको अधिवर्ष बोलते हैं, अधिवर्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने जो सिंपल वर्ष यानी साधारण वर्ष और लीप वर्ष में बांटा था, तो उन्होंने जो ये दिन, मिनट और टाइम, सेकंड ये दिया हुआ था, ये अलग अलग हुए थे। इन्होंने साधारण वर्ष में, केवल 1 वर्ष में, जो साधारण वर्ष का 1 वर्ष होता है 365 दिन का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इन्होंने रख दिया। और जो बचे हुए थे, जैसे कि ये बचा हुआ था, अभी तो हमने साधारण वर्ष में केवल 365 को ही लिया है, लेकिन इसके अलावा ये जो बचे हुए हैं, तो हम यहाँ पे बात करें तो जो ये वाला पार्ट बचा हुआ है, लगभग इसको हम 6 घंटे मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 5 घंटा ये है, 48 और 46 सेकेंड, तो इसको लगभग हम लगभग में इसको 6 घंटे मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 6 घंटे मान लेते हैं। तो जो ये वाला है, इसको इन्होंने इस अधिवर्ष में, इन्होंने जो लीप वर्ष है उसमें इन्होंने जोड़ के बता दिया। जो साधारण वर्ष में है वो तो डायरेक्टली जो मान इसका पूरा है उसको रख दिया, लेकिन जो ये लीप वर्ष है इस मान को भी इन्होंने रख के बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि साधारण वर्ष 365 दिन का होता है, ठीक है, 365 दिन का, लेकिन लीप वर्ष में इसे भी जोड़ा है इन्होंने। तो जो हर 4 वर्ष में, जैसे कि हम बात करें 4 वर्ष में अगर 6 से गुणा करें तो 24 घंटे हो जाते हैं। यानी 1 वर्ष में जो है, ये 1 वर्ष का है, 1 वर्ष का 6 घंटा लगभग बच रहा है यहाँ पे। अगर साधारण वर्ष की बात करें तो 6 घंटा बच रहा है, जो कि अगले लीप वर्ष में जुड़ना है। तो यहाँ पे अगर हम 4 से बात कर लें, 4 वर्ष की बात कर लें, तो 1 वर्ष में 6 घंटे बच रहे हैं, 4 वर्ष में क्या हो जाएगा, 24 घंटे। ठीक है फ्रेंड्स, 24 घंटे, यानी इसको 24 घंटे को हम जानते हैं कि 1 दिन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 1 दिन। तो ये जो 365 है, उसमें ये वाला जो ये वाला जो बच रहा है वो जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 366 दिन का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो साधारण वर्ष है 365 दिन का है 1 वर्ष, और जो लीप वर्ष है, जो 1 वर्ष क्या है, 366 दिन का। ठीक है फ्रेंड्स, जो हर क्या है, हर 4 साल में एक लीप वर्ष आता है।
जो कि कितने होता है 366 दिन का। तो वो कैसे यहाँ पे लीप वर्ष बन रहा है, वो कैसे साधारण वर्ष। और ये ग्रेगरी जो पादरी हैं इन्होंने विकसित किया है, ग्रेगरी कैलेंडर में ये चीजें होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसमें होता है, ग्रेगरी कैलेंडर में। ये जो हम लोग आज कैलेंडर देखते हैं वो जो साधारण है वो ग्रेगरी कैलेंडर है। तो ग्रेगरी कैलेंडर के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सबसे विकसित कैलेंडर है जो कि आज सब लोग यूज करते हैं। तो इस तरह से 366 दिन लीप वर्ष हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने देख लिया। और फ्रेंड्स जो ये टाइम है तो हमने तो लगभग में माना था कि 6 घंटे हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से ये 6 घंटे नहीं होता। धीरे धीरे करके ये थोड़ी थोड़ी टाइम सेकेंड में जुड़ जुड़ के ये क्या है, एक फिर ऐसा टाइम आ रहा होगा जो कि क्या है, ये बढ़ रहा होगा। तो वहाँ हमें क्या है, घटाना फिर से पड़ेगा। तो वो कौन सा टाइम होता है फ्रेंड्स, जैसे हम बात कर लें 100 वर्ष बाद 100 वर्ष बाद एक टाइम आता है जो कि ये टाइम बढ़ा हुआ मिलता है। तो वहां हम 100 शताब्दी, इस 100 वर्ष को क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं, शताब्दी। ठीक है फ्रेंड्स, इस 100 वर्ष को क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। तो इस शताब्दी में क्या है, 100 वर्ष में जो अधिक टाइम हुए होते हैं वहां पे हम निकाल के जो कैलेंडर होता है उसमें घटा देते हैं, तब हमारा पूरा ईयर क्या है, मेंटेन हो जाता है। जो कि 100 वर्ष वाला जो वर्ष आता है, जो 100 वर्ष पूरा होने पे जो वर्ष आता है उसमें जो ये टाइम पीरियड बढ़ा होता है हम उसको घटा देते हैं वहाँ पे। तो वो क्या होता है, वो एक वर्ष के बराबर मेंटेन रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, नहीं तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा, फिर अगले 100 वर्ष में और टाइम बढ़ जाएगा। तो इस तरह से 100 वर्ष में क्या है, जितना टाइम बढ़ा होता है उसको घटा देते हैं। तो ये जो 100 वर्ष होता है फ्रेंड, ये कितने का होता है, 100 वर्ष का होता है। जैसे हम बात कर लें कि 100 वर्ष की अगर परिभाषा की बात कर लें तो ऐसे वर्ष जो क्या हो, 100 के गुणज में हो, यानी 100 के गुणनखंड में हो, तो उसको क्या बोलते हैं, शताब्दी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शताब्दी, शताब्दी यानी 100 वर्ष के क्या हो, गुणज में हो, गुणज में। जैसे कि हम बात कर लें यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे हम 2000, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 2200 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 100 का गुणज है, यानी 100 से हम गुणा कर दें तो ये क्या है, 100 का गुणज है, यानी ये शताब्दी वर्ष है। यहीं पे अगर हम यहाँ पे 2400 की बात कर दें तो ये भी क्या है, 100 का गुणज है, यानी यहाँ पे हम बात करें तो 24 गुणे 100। यहीं पे अगर हम 3200 की बात करते हैं तो ये क्या है, ये भी 100 का गुणज है। ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पे अगर हम यहाँ पे अगर 18000 की बात करते हैं तो ये भी क्या है, 100 का गुणज है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसी तरह हम अगर 2020 की बात करते हैं तो ये क्या है, 100 का गुणज नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने शताब्दी देख लिया। और फ्रेंड्स जैसे एक और चीज आता है, जैसे कि अगर 400 वर्ष होता है, जैसे ही 400 वर्ष कंप्लीट होता है वहाँ भी क्या है, 3 दिन ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे 400 वर्ष जो ही बढ़ता है 3 दिन ज़्यादा बढ़ने लगता है, जो दिन होता है वो 3 दिन बढ़ने लगता है 400 वर्षों में। तो फिर क्या करते हैं, उस वर्ष में हम 3 दिन घटा देते हैं, तब जाके कहीं ये क्या होगा, फिर हमें एक वर्ष प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से तो फ्रेंड्स जो ये 400 वर्षों का जो वर्ष होता है 3 दिन होता है, ये 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है साधारण शताब्दी और एक क्या होता है, लीप शताब्दी, शताब्दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये साधारण और लीप शताब्दी क्या होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो साधारण शताब्दी होते हैं, अगर 400 से जिसमें डिवाइड हो जाता है वो क्या होता है, साधारण शताब्दी होता है। जैसे हम यहाँ पे बात कर लें 900, अगर 900 से 4 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, साधारण शताब्दी हो गया। इसी तरह अगर हम यहाँ पे 1300 में अगर 4 से भाग दे देते, ये भी क्या है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। इसी तरह अगर लीप शताब्दी की बात करें कि लीप शताब्दी कौन होता है, तो जैसे हम अगर यहाँ पे 1600 की बात कर लें, अगर 400 से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या है, लीप शताब्दी हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 2000 में अगर 4 से भाग देते हैं
तो ये क्या हो जाएगा, ये भी लीप शताब्दी हो जाएगा क्योंकि पूरा पूरा कट रहा है। यानी जो 400 से पूरा पूरा कटता है वो लीप शताब्दी, और 400 से पूरा पूरा नहीं कटता है वो साधारण शताब्दी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अभी यहाँ तक देख लिए, अब हम आगे देखते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे देखा कि जो ये वर्ष होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको रिवाइज करा दें क्योंकि ये चीज़ें जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे क्वेश्चन आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और बिल्कुल कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे तभी कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमने जो वर्ष था, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमने 3 भागों में आगे डिवाइड कर दिया। अगर हम पहले भाग की बात करें तो पहला हमने साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। ठीक है फ्रेंड, साधारण वर्ष क्या होते हैं, जैसे अगर किसी भी ईयर, अगर किसी कोई ईयर है अगर 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या है, साधारण वर्ष नहीं होगा, और 4 से पूरी तरह से अगर डिवाइड नहीं होता है तो वो साधारण वर्ष होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम 2019 ईयर की बात करें तो अगर हम 4 से इसमें डिवाइड करते हैं तो क्या है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है पूरी तरह से। अगर यहीं पे हम बात कर लें 2015 का, तो ये भी क्या है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फ्रेंड्स 4 से हम डिवीजन का अगर रूल देखते हैं तो 4 से केवल हम 2 ही अंक से हम पता लगा लेते हैं ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हम 4 से देखते हैं तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, 4 से भी देखते हैं तो डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं जो ईयर, वो क्या है, वो साधारण वर्ष होते हैं। अब हम यहाँ पे लीप वर्ष की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में क्या होता है कि जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो हम जैसे देखते हैं 2016, ठीक है फ्रेंड, तो अगर हम देखें 16 4 से डिवाइड हो रहा है यानी क्या है, ये लीप वर्ष है। और अगर हम आगे बात कर लें, अगर यहाँ पे 2032 की बात कर लें तो ये भी क्या है, अगर 2 अंक की बात कर लें तो ये भी डिवाइड हो रहा है यानी क्या है, ये लीप वर्ष है। अगर आगे हम बात कर लें शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष में हमने देखा था कि शताब्दी वर्ष में 2 चीजें होती हैं। शताब्दी वर्ष को हमने 2 चीजों में डिवाइड किया था, कौन कौन से थे, एक था साधारण शताब्दी, ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा कौन था, दूसरा था लीप शताब्दी, ठीक है फ्रेंड्स। ये 2 तरह के थे, एक साधारण शताब्दी था, एक लीप शताब्दी। तो साधारण शताब्दी में क्या था कि जो ईयर 400 से भाग नहीं जा रहा था, पूरी तरह नहीं कट रहा था, वो क्या है, साधारण शताब्दी था। जैसे कि हम बात कर रहे थे वहां पे, जैसे कि अगर यहीं पे हम 2019 की बात कर लें, अगर ये 4 से क्या है, पूरी तरह से कट रहा है, ये 4 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है। और यहीं पे अगर हम और बात कर लें, जैसे कि यहाँ पे हम 500 की बात कर लें, 400 क्या है, पूरी नहीं कट रहा है, तो ये भी क्या है, ये साधारण शताब्दी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, साधारण शताब्दी। और यहीं पे अगर हम लीप शताब्दी की बात कर लें तो लीप शताब्दी में जैसे हम यहाँ पे 1600 की बात कर लें तो 1600 क्या है, 4 से पूरी तरह से कट रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहीं पे हम बात कर लें, यहीं पे अगर हम 3200 की बात कर लें, 3200 के, तो ये भी 4 से पूरी तरह से कट रहा है। तो इस तरह से जो लीप शताब्दी होंगे वो क्या है, 400 से पूरी तरह से कटेंगे, वो लीप शताब्दी होंगे, और 400 से पूरी तरह से नहीं कटेंगे, वो क्या होंगे, साधारण शताब्दी। तो इस तरह से हमने यहाँ तक पढ़ लिया। बाकी फ्रेंड्स अगले कंसेप्ट में हम अगले क्लास में इससे रिलेटेड और जो बेसिक कंसेप्ट हैं उन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स बेसिक कंसेप्ट को आप जब तक क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक आप क्या है, सवाल को आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा और आप आसानी से सवालों को कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने यहाँ पे क्वेश्चन को कर लिया, जो कंसेप्ट था उनको क्लियर कर लिया। अब अगले कंसेप्ट जो होगा अगले क्लास में करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।